हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। एंड आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा रहा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो आपको मैंने पहले वाले वीडियोज़ में आपको आइडिया लग गया था कि काफ़ी रोलर कोस्टर रही है मेरी वो वाली जर्नी। एंड जब थर्ड ट्राइमेस्टर में फाइनली मेरी बेबी का हार्ट बीट आ गया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लूँगी। तो मैंने जो है बहुत अच्छे से अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू किया। बट नहीं, क्योंकि फिर मुझे वो दौर याद आया जबकि मुझे 5th मंथ में मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा था। तो मुझे वो चिंता होने लगी कि वो वाली प्रॉब्लम फिर से ना आ जाए। हार्ट बीट वाली प्रॉब्लम रिपीट हो चुकी थी, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा डर था। इसीलिए मैंने क्या किया कि जैसे 5th मंथ के जो एनिमल स्कैन है उसके लिए मैं चली गई हॉस्पिटल। और मुझे जाना था KNH के पास, जो मेहता जी है उनके पास, क्योंकि मुझे उन पे ज़्यादा भरोसा था, किसी औरों से ज़्यादा भरोसा था। बट जब मैं वहाँ गई तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है कि सारी अपॉइंटमेंट बंद हो गई थी। अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, एटलीस्ट वो क्या बोलते उसको, जितने लोग वो लेते हैं ना, उन्होंने उतने उनके पास आ चुके थे और वो ज़्यादा नहीं ले सकते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि यार ये तो कुछ फिर से गड़बड़ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। बट फिर भी मैंने हिम्मत रखी और मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जहाँ मैं एपेक्स में दिखा रही हूँ वहीं अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ। तो वहाँ जब मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आपका बेबी कुछ टेढ़ा है या समथिंग, कुछ तो बोला उन्होंने। मुझे वो टर्म समझ नहीं आया, पर मुझे ना चिंता हो गई। उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर के बाद आओ, थोड़ी देर के बाद फिर से देखेंगे। तो मैं डर गई यार, ऐसा क्या हो गया कि एक ही बारी में जो इनका स्कैन नहीं हो रहा है। तो 15 या 20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया। तो फिर से बुलाया तो बोला कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो उन्होंने वो अपने जैसे असिस्टेंट को बताते हैं कि हार्ट बीट इतना, ये वो। तो जैसे मैंने हार्ट बीट सुना और उन्होंने कहा कि फ्लूइड एडिक्वेट। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि मेन तो हार्ट बीट होता है और दूसरी बात कि लास्ट टाइम जो मेरे बेबी के आसपास पानी भी ख़त्म हो गया था, तो वो उन्होंने बोला। फिर इतनी देर में वो बोलने लगे, वो कुछ ऐसे ना होता है ना एक्सप्रेशन से, ऐसे कुछ कर रहे थे वो जो मेरे वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट थे। तो मुझे डर लग गया कि अब क्या हो गया, अब कौन सी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑर्गन्स भी उन्होंने पूरे डिस्क्राइब कर दिए थे। तो उन्होंने बोला कि आपके बेबी का ना स्टमक बबल नहीं दिख रहा है। जो स्टमक बबल होता है, आप में से कई लोगों को पता होगा जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर किसी ने साइंस पढ़ा है या फिर कोई ऐसी पढ़ता रहता है, तो स्टमक बबल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बेबी में, जो सोनोग्राफी में दिखना चाहिए एनिमल स्कैन में। तो वो मेरे बेबी का दिख ही नहीं रहा था। मैंने बोला यार अब क्या हो गया? उन्होंने बोला कि आपको शायद दोबारा आना पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो इतनी डर गई। अब मुझे मेरा मुंह इतना सा हो गया था और मैं बहुत परेशान जैसी हो गई थी। और मैं जब जैसे ही उठने जैसी लगी थी तो वो जो स्कैनर का जो भी था ना, वो डॉक्टर साहब के हाथ में ही था। तो उन्होंने रुको रुको दिख गया। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे बेबी को पता चल गया कि तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। एंड मेरे बेबी ने जो है अपना स्टमक बबल दिखा दिया। तो वो भी अच्छा हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद कुछ टाइम तो मैं सोलन में ही थी, तो मैंने सोचा कि अब जो है इतना ज़्यादा टाइम में रह नहीं सकती। वैसे तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। मैं बहुत स्ट्रेस तो क्या बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मुझसे कुछ नहीं होता था। खाना वाना बना लिया, नॉर्मली बना लिया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि कुछ पढ़ो, कुछ करो, कुछ तो करो, ऐसे कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आप कैसे वो करोगे? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोती रही। सेकंड ट्राइमेस्टर था मेरे पास जो बिल्कुल ठीक था, जब मैं कुछ कर सकती थी, पर मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो ये भी कहते हैं कि आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़बरदस्ती का कुछ नहीं करना है। तो मैंने नहीं किया और कुछ टाइम अच्छा चल रहा था, तो मैं ऑफ़िस भी चली गई। बट ऑफ़िस में भी मुझसे काम नहीं होता था। एंड थैंक्स टू माय ऑफिस स्टाफ, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया है सभी ने। तो ऐसे स्टाफ मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ऐसे स्टाफ ना होना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एक टाइम निकालना, क्योंकि या तो आपको पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना, या फिर आपको आके पूरा काम करना पड़ेगा। बट मेरे स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ऑफ़िस जाती थी, तो मुझे जब ज़्यादा ठीक फील नहीं होता तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, थोड़ा थोड़ा काम कर लेती थी। वैसे तो मैंने बहुत कम काम किया है, ट्रस्ट झूठ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि सभी ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद आया थर्ड ट्राइमेस्टर आया। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये हुआ कि
मौसम ख़राब हो गया था यहाँ पे किन्नौर में ना। थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू नहीं हुआ था मेरा, मतलब लास्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, रोड ब्लॉक हो गए। और मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। तो एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार हमारे किन्नौर में ना कोई अच्छी फैसिलिटी ही नहीं है, ना डॉक्टर अच्छे हैं और ना ही मतलब एक जो बेसिक नीड होती है ना सोनोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड का, वो भी नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, जब रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो आप मतलब आपके हाथ पैर सब मतलब खड़े हो जाएंगे, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना हमारे यहाँ पे हेली टैक्सी चलती है, कुछ भी नहीं, कोई भी सोर्स नहीं है। एंड मतलब लकीली हमारा घर था सोलन में, तो हम जाके वहाँ रह सकते थे। बट फिर भी सबके पास छुट्टियाँ नहीं हो सकती, सबके पास घर नहीं होता है, मतलब सबको इतना एडजस्ट करना पड़ता है, सबको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि यार मतलब हम सच में बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। मतलब इस सिचुएशन से मुझे लगता है, बेशक हमने सेब से काफ़ी पैसे कमा लिए बट स्टिल वी आर इन बैकवर्ड एरिया सच में। तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गया था, स्पेशली जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, कोई इमरजेंसी केसेस आते तो आप कैसे हैंडल करोगे। ऐसे थोड़ी है कि अब सेब के और मटर की बोरियां तो आप भेज दोगे स्पेन से, पर हम कैसे जाएंगे। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। तो एनी हाउ सितंबर में सितंबर जो स्टार्टिंग में है तो मैं यहीं थी, मतलब ऑफिस में ही थी। और सितंबर में ना मेरी जो ऑफिस फ्रेंड्स हैं उन्होंने मतलब मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी वो करा था, बेबी शावर ऑर्गेनाइज़ किया था। उसका व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत था। एंड उसके बाद हाँ, उस दिन हमारा बेबी शावर वगैरह हमने करवाया हमारे भैया की होटल में, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से। सेकंड डे जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मेरा ना हेड वॉश करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे आपका पेट काफ़ी बाहर आ जाता है तो आपको बार बार झुकना पड़ता है, तो मुझे बहुत आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ना पार्लर से हेड वॉश करा के डायरेक्ट ऑफिस निकलूँगी। तो मैं गई पार्लर, वहाँ पे मैंने हेड वॉश कराया। जैसे ही मैं हेड वॉश करा के आई तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि मतलब कुछ हुआ, मतलब ना मुझे पेट में कुछ हलचल सी कुछ ऐसे महसूस हुई और मुझे लगा कि मेरा वाटर ब्रेक हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हुआ। और लकीली उस दिन मेरे हस्बैंड जो है वहीं आसपास में थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं रूम गई और वहाँ पे चेक किया तो सब नॉर्मल था। बट वैसे मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग में मुझे जाना ही था, क्योंकि मुझे लगा था कि नवंबर में ड्यू डेट है, बट ये कि अक्टूबर में डिलीवरी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, चेकअप भी करवाना है। तो मैंने बैग्स वगैरह ना ऑलमोस्ट पैक करके रखे थे। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया और वो हम गए तो सब कुछ ठीक था, पर मुझे लगा कि एक बार हमें चेक करवा लेना चाहिए। तो हमने क्या किया कि सारा सामान गाड़ी में डाल दिया। हमें लगा कि इमरजेंसी हुई तो ठीक है, बैग पैक करके हम चले जाएंगे, नहीं हुई तो भी हम चले जाएंगे, क्योंकि वापस मुझे नहीं आना था, रोड ऑलरेडी बहुत ख़राब थे और उन दौरान थोड़ा मौसम ठीक था तो रोड मतलब ठीक चला था। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया आपने, वो मेरे साथ आए, हम छोटू गए। छोटू जब गए तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीवरी होने वाली है, बट आपका जैसे पहले भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन केसेस है तो आपको टाइम से चले जाना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि हाँ, हमने बैग भी पैक कर दिया है, तो 3-4 बजे जो है हम लोग वहाँ से निकल गए और रामपुर तक गए। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग सोलन चले गए। सोलन गए तो फिर वहाँ पे हमने, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई, जब हम छोटू में गए थे ना, उससे पहले गए थे, तो हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था वहाँ पे तो मेरे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा आ रहा था, ऑलमोस्ट 3 kg होने वाला था, वो भी सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते, सोचो आप। और जो डिलीवरी डेट है वो बहुत पहले ही दिखा रहे थे। तो मैं तो डर गई, मुझे लगा कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गया, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के जो बेबी का वेट है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ता है और उनको तो जो है सिजेरियन या फिर अर्ली डिलीवरी करवाना ही पड़ता है। तो मैं तो डाउट में आ गई, मैं आया और मतलब मैं जितने भी डाउट में रहती थी ना, मैं हमेशा अपने डाउट्स क्लियर कर ही देती थी, खुद से करती थी, चाहे डॉक्टर बोले चाहे ना बोले, क्योंकि सेफ साइड आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो मैं जब आई तो फिर मैंने शुगर टेस्ट वगैरह करवाया, मैं डायबिटिक भी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो ये सब कुछ हो चुका था। फिर सेकंड टाइम जब हम मेरे बेबी शावर के बाद गए सोलन को निकल गए थे हम लोग। जब हमने सोलन में जाके दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने बोला वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। मैंने नहीं मेरे तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स बहुत गलत है, मुझे तो कराना ही है। तो मैं गई और मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो फिर उन्होंने मुझे 1 वीक के बाद बुलाया। और उन जो टाइम्स में ना, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा, मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी मैं ठीक थी, खाना वाना सब कुछ बनाती थी, चलती फिरती भी थी, पर ये कि थकती भी बहुत ज़्यादा थी मैं। एटलीस्ट मतलब शायद मेरा मतलब वेट बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो, वेट तो वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब 13 kg ही शायद मैंने गेन किया था। 55 थी जब मैं एक्सपेक्टिंग थी और 68 था मेरा लास्ट वेट। तो फिर उसके बाद
1-2 वीक के बाद क्या है जी कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर नहीं आ गए, 1-2 वीक के बाद हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि सब कुछ ठीक है, तो आपने क्या करना कि मुझे पूछा, हाँ आपको इचिंग तो नहीं हो रही है हाथ में या फिर पैरों में? मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है, पर उस दिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, एक टेस्ट करवा लेते हैं आपका। तो मैंने टेस्ट करवाया, तो वो देखा मैंने, वो LFT था। और सुबह मैं सबको ये बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक है और अब हमें नेक्स्ट टाइम जो है हमें चेकअप करवाना है, नेक्स्ट टाइम चेकअप करवाना है। और उसके बाद जब 2 घंटे के बाद हमें रिपोर्ट मिलनी थी, तो मेरे दीदी उन दौरान वहाँ मेरे साथ थे, आप लोगों को कईयों को पता भी होना। तो हम दोनों थोड़ा मार्केट घूम के आ गए, और जब रिपोर्ट देखा तो उसमें जो मेरा SGPT SGOT क्या था पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और मेरे साथ जो बैठे थे उनके भी वही केस था, और उनको डॉक्टर ने ये बोला कि आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी आज ही। मैं तो डर गई, मैंने बोला कि मेरी भी डिलीवरी ना हो जाए अभी। तो फिर मेरा टर्न आया, डॉक्टर के पास चली गई मैं। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जो है नेक्स्ट वीक जो है आपकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। मैं तो मतलब मुझे तो मेरे होश ही उड़ गए, मतलब बोल क्या रहे, हो क्या गया। अभी सुबह तो बोले थे सब कुछ ठीक है, और मतलब मुझे लगा कि इससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो सच में इससे प्रॉब्लम होती थी। और मुझे उन्होंने 1 वीक की जो है दवाइयाँ दे दी, और फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तो तब मुझे पता चला जो कि ये LFT जो लीवर फंक्शन आपका जो है ना, प्रेगनेंसी में लीवर जो है आपका ठीक से फंक्शन करना मतलब छोड़ देता है, इससे प्रॉब्लम होती है। और उससे ना कुछ ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन चला जाता है, जो आपके बेबी में जा सकता है। तो 37 और 38 वीक के आसपास जो है आपको डिलीवरी इंड्यूस करवानी पड़ती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है ये लास्ट टाइम तक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मेरा 37 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, तो मुझे बोला कि 38 वीक्स मतलब नेक्स्ट 38 वीक्स ही आना था। तो उसके बाद हम लोग जो है क्या बोलते, जो उस दिन था जब हमको बुलाया था डॉक्टर साहब ने, तो उसी दिन हम जो है एडमिट हो गए थे। एंड बाकी जो डिलीवरी की स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।